गोकू और गोटेन टाइम चेम्बर के अंदर होते हैं। गोटेन कहता है, डैड हमें शायद कुछ दिन तक अभी यहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाहर पता नहीं सबको क्या हो गया है। सभी लोग अचानक से हमें क्यों मारना चाहते हैं, और लॉर्ड बीरस वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आपने तो पूरे यूनिवर्स को टूर्नामेंट ऑफ पावर में बचाया था। तो आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर गोकू कहता है, गोटेन समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, आखिर गोहान चीची भी ऐसा कर सकते हैं। वो सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, उन सब ने तो तुम पर भी हमला किया, लेकिन क्यों, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है गोटेन। इसके बाद गोटेन कहता है, आप परेशान मत होइए डैड, शायद अगर हम इस टाइम चेम्बर में ज़्यादा वक्त तक रहें तो बाहर का माहौल ठीक हो जाए, फिर हम सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है डैड, तब तक हम यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे ताकि मैं और भी ताकतवर बन सकूं। फिर गोकू ये सोचता है कि मैं गोटेन को आखिर कैसे समझाऊं कि वे सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। गोहान, तुमने अपने छोटे भाई पर हमला किया और चीची भी उन सभी का साथ दे रही थी। गोकू ये सारी बातें सोचता रहता है। तभी गोटेन गोकू से कहता है, डैड चलिए आप और मैं साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद गोकू इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर देता है। फिर गोकू गोटेन के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टाइम चेम्बर के अंदर इन्हें ट्रेनिंग करते करते 1 साल बीत जाता है और वही बाहर सिर्फ 1 दिन ही बीता होता है। फिर गोकू गोटेन से बोलता है, बहुत ट्रेनिंग हो गई है गोटेन, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं। हम काफी दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब मैं कुछ दिनों के लिए सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ गोटेन। फिर गोटेन बोलता है, ठीक है डैड, मैं अभी थोड़ा और ट्रेनिंग करूँगा। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, ठीक है गोटेन, लेकिन ज़्यादा दूर तक मत जाना, क्योंकि इस टाइम चेम्बर की कोई समय सीमा नहीं है, ये अनंत काल तक फैला हुआ है, समझे गोटेन। इस पर गोटेन बोलता है, हाँ डैड, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे आपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक सिखाई है। डैड मैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं खोने वाला, आप चिंता ना करें, और वैसे भी मैं इस टाइम चेम्बर के ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाला। ये बोलकर गोटेन ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और गोकू सोने। 1 साल बीत जाते हैं। फिर गोकू सोचता है और बोलता है, 1 साल बीत गए, लेकिन गोटेन को अपनी मॉम और घर की याद नहीं आ रही। चलो अच्छा है, गोटेन अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, शायद इसलिए, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके आगे आखिर क्या होने वाला है। शायद हम लोग कुछ टाइम के लिए उन सभी से दूर रहें तो सब ठीक हो, अभी तो मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ। उसके बाद फिर गोटेन गोकू के पास जाता है और चेक करता है कि उसके डैड गहरी नींद में सो चुके थे, और गोटेन इसके बाद बाहर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे जानना था कि सब ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बाद ये कहकर गोटेन टाइम चेम्बर से बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले अपने घर जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। गोटेन को देखकर चीची कहती है, गोटेन तुम कहाँ थे, तुम पूरे 1 दिन से गायब हो, और तुम रात में घर क्यों आ रहे हो, और तुम्हारे डैड कहाँ हैं। गोटेन क्या हुआ उन्हें, क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं गोकू को छोड़ूंगी नहीं। गोटेन अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है और बोलता है, मॉम मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। चीची काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिर क्या हुआ गोटेन, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें तंग किया क्या, बोलो गोटेन, बोलो क्या हुआ। फिर पीछे से गोहान आ जाता है और कहता है, क्या बात है गोटेन, तुम आखिर रो क्यों रहे हो। गोटेन गोहान को ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गोहान उसे 1 दिन पहले मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था। गोटेन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और फिर वो गोहान को सारी बातें बता देता है। इस पे गोहान कहता है कि गोटेन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम और डैड तो ट्रेनिंग करने गए थे ना, और उसके बाद तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई क्या। फिर गोटेन गोहान से कहता है, मैं और डैड जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब तुम सब अचानक वहां पर आ गए थे और ये कह रहे थे कि डैड की वजह से इस पूरे प्लेनेट को खतरा है, इसलिए तुम सब डैड को मारना चाहते थे या उन्हें इस प्लेनेट से बहुत दूर भेजना चाहते थे, और मैंने तुम सभी लोगों को समझाने की कोशिश की थी तो तुम लोगों ने मुझ पर भी हमला किया। और गोहान तुमने और मॉम ने भी मुझसे कहा था कि अगर मैं बीच में आऊँ तो मुझे भी मार डालो। गोटेन फिर ये बात कहकर रोने लगता है। उसके बाद फिर चीची गोटेन को डांटने लगती है और बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो गोटेन, ये पागलों जैसी बातें तुम आखिर क्यों कर रहे हो।
इस पर गोटेन जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद फिर चीची गोटेन को चुप कराती है। इसके बाद फिर चीची बोलती है, चुप हो जाओ गोटेन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? तुम्हें ऐसा सच में लगता है? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। गोहान को भी ऐसा ही लगता है कि गोटेन ने जरूर कोई बुरा सपना ही देखा होगा। इसके बाद फिर गोटेन बोलता है, नहीं गोहान, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और इसके बाद मैं और डैड टाइम चेम्बर के अंदर चले गए थे और मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और डैड अभी भी वहीं पर सो रहे हैं। गोहान गोटेन की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो गोटेन? इसके बाद गोटेन कहता है, हाँ गोहान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसके बाद फिर गोहान चीची से कहता है, मॉम आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं अभी डैड को यहाँ पर लेकर आता हूँ। फिर चीची कहती है, ठीक है गोहान, तुम जल्दी गोकू को यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद फिर गोहान अपने घर से निकल जाता है और गोहान रास्ते में यही सोच रहा होता है, क्या गोटेन जो कुछ भी बोल रहा है क्या वो सच हो सकता है? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से गोहान के सामने कोई आ जाता है। गोहान उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं, वो बल्कि गोकू होता है। गोहान गोकू से कहता है, डैड मैं आपके पास ही आ रहा था आपको लेने के लिए, मॉम आपको बुला रही है डैड। गोहान के इतना कहते ही गोकू उस पर हमला कर देता है। फिर गोहान दूर जाकर के गिरता है। गोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोकू उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। गोहान इसके बाद कहता है, क्या बात है डैड, आखिर आप मुझ पर हमला कैसे कर सकते हैं, आखिर बात क्या है? इसके बाद फिर गोकू कहता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सब ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके डैड ये सब क्यों बोल रहे हैं और उन्हें क्या हुआ है। गोटेन ने भी बिल्कुल यही बात कही थी और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर गोहान कहता है, डैड आखिर आपको हुआ क्या है, आप मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? गोकू गोहान की बातें नहीं सुनता और उस पर लगातार हमला करते जाता है। इसके बाद गोहान कहता है, डैड चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं आप पर कभी हमला नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के पास जाता है और एक ईवल सी स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है गोहान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद गोकू गोहान पर आखिरी हमला करने वाला होता है कि अचानक से वहां पर फ्यूचर ट्रंक्स आ जाता है और वो गोकू पर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वो काफी दूर जाकर के गिरता है। फिर गोहान फ्यूचर ट्रंक्स से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो ट्रंक्स, तुम डैड पर हमला क्यों कर रहे हो? फिर ट्रंक्स कहता है, गोहान क्या तुम्हें दिखता नहीं, वो तुम्हें मारने ही वाले थे, अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो तुम्हें खत्म कर देते, समझे तुम गोहान? इसके बाद गोहान बहुत ही हैरानी के साथ ट्रंक्स से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ट्रंक्स फिर कहता है, जिसे तुम अपना डैड समझ रहे हो गोहान, वो तुम्हारे डैड नहीं है। गोहान ट्रंक्स की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर गोहान बोलता है, क्या, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स बोलता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ गोहान। इसके बाद गोकू कहता है, ओ तो तुम आखिर समझ ही गए, लेकिन तुम आखिर यहाँ कैसे पहुँच गए ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स गोहान से कहता है, गोहान हम इससे नहीं लड़ सकते, हमें मौका देखकर यहाँ से निकलना होगा गोहान। फिर गोहान गुस्से में आकर के कहता है, नहीं ट्रंक्स, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से वेजिटा भी आ जाता है और वो गोहान पर अचानक से हमला कर देता है। ट्रंक्स ये देखकर वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। गोहान कहता है कि ट्रंक्स ये तुमने क्या किया, तुमने अपने डैड को ही मार दिया। इस पर ट्रंक्स कहता है, शांत हो जाओ गोहान, वो मेरे डैड नहीं थे। गोहान ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है, अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो चुके हो। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें भी अपने जाल में फंसा दूंगा, जैसा कि मैंने गोकू को फंसाया। गोहान उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है डाबोरा? इसके बाद डाबोरा कहता है, मैंने गोकू और गोटेन को तो काफी आसानी से बेवकूफ बना दिया और वो लोग चले भी गए यहाँ से। अब मेरा प्लान पूरा होगा। गोहान को अब सारी बातें समझ में आ जाती है कि गोटेन जो भी कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था, ये सब इसके जादू का कमाल था। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ गोहान,
हमें यहाँ से चलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। इस पर गोहान कहता है, नहीं ट्रंक्स, मुझे लगता है कि डाबोरा ने मेरे डैड के साथ कुछ किया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैं डाबोरा को खत्म कर दूंगा अभी और इसी वक्त। ट्रंक्स फिर कहता है, बात को समझो गोहान, वो तुम्हारे डैड नहीं है। फिर ये बात सुनते ही गोकू कहता है, ओ गोहान, क्या तुम अपने प्यारे डैड को सच में मारना चाहते हो? फिर ट्रंक्स देखकर बोलता है, इसकी बातों पर मत आना गोहान, ये ब्लैक है। गोहान उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और फिर बोलता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मार दिया गया था ना? इस पर ब्लैक कहता है, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब नहीं है, बस इतना जान लो, मैंने जो सोचा था अब वो हो चुका है। गोकू यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने तो उसे मारने की कोशिश की। क्यों, है ना गोहान? तुम लोग कितने बुरे हो, अपने डैड को मारने की कोशिश कर रहे थे और वो बेचारा गोकू, वो तुम सबसे दूर जाकर टाइम चेम्बर में बैठा हुआ है, क्योंकि वो तुम सबसे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता कि उसने तो कुछ भी नहीं देखा, वो सब तो डाबोरा का जादू था और अब तुम सबको बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना गोहान? मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा और उसके बाद टाइम चेम्बर के दरवाजे को बाहर से ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि गोकू हमेशा हमेशा के लिए वहां पर बंद हो जाए। तुम लोग चिंता मत करो, तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गोहान और ट्रंक्स ये सारी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। फिर गोहान कहता है, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। ये कहकर गोहान ब्लैक पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। गोहान इस बार सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा ब्लैक। गोहान ब्लैक पर फुल पावर से कामेहामेहा से अटैक करता है और वो कामेहामेहा अटैक सीधा जाकर के ब्लैक को लगता है, लेकिन ब्लैक उसे बचने की कोशिश भी नहीं करता और वो वहीं पर सीधा खड़ा रहता है। और फिर हम देखते हैं कि गोहान के अटैक से बहुत ही जोरदार धमाका होता है। फिर गोहान को लगता है कि उसने ब्लैक गोकू को मार दिया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है गोहान देखता है कि ब्लैक को तो एक खरोच तक नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक होता है। गोहान ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अचानक से गोहान पर एक जोरदार हमला करता है और गोहान बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाता है। और फिर ब्लैक उसके पास जाकर के कहता है, मरने का वक्त आ गया गोहान। ये कहकर ब्लैक गोहान पे आखिरी हमला करने वाला होता है कि तभी बीच में अचानक से ट्रंक्स आ जाता है और ब्लैक पर एक की ब्लास्ट का हमला करता है, जिससे ब्लैक थोड़ा दूर जाकर के गिरता है और ट्रंक्स मौका देखकर उसी टाइम गोहान को लेकर वहां से चला जाता है अपने टाइम लाइन में। फिर ब्लैक ये देखकर डाबोरा से कहता है, तो वो लोग भाग गए, कोई बात नहीं डाबोरा, चलो हमें बाकियों को खत्म करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वेजिटा के पास जाने लगता है और रास्ते में उन्हें गोकू का घर भी दिख जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोटेन बाहर में गोहान का इंतजार कर रहा था। ब्लैक उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है, ये बाहर कैसे आ गया, कहीं गोकू को सब पता तो नहीं चल गया। फिर वो लोग गोटेन के पास तुरंत जाते हैं और गोटेन को उसे देखकर लगता है कि वो तो उसके डैड हैं, तो वो ब्लैक के पास चला जाता है और अपनी मॉम से बोलता है, गोटेन देखो मॉम, डैड आ गए। फिर हम देखते हैं कि चीची बाहर आती है और वो ब्लैक को देख कर के चौंक जाती है और कहती है, गोटेन हटो, वो तुम्हारे डैड नहीं है। फिर ब्लैक अचानक से गोटेन पर हमला कर देता है, जिससे कि गोटेन जमीन पर गिर जाता है। फिर ब्लैक समझ जाता है कि गोकू यहाँ पर नहीं है और फिर चीची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैक पर हमला कर देती है। फिर ब्लैक चीची को एक झटके में ही गोटेन के सामने ही खत्म कर देता है। गोटेन चिल्लाता रहता है, मॉम नहीं। इसके बाद ब्लैक गोटेन के पास जाता है और कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसा पिद्दी इतना समझदार हो सकता है और तुम टाइम चेम्बर से वापस क्यों आए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब तुम भी यहीं पर मरोगे। और अगर तुम्हें मैंने मार दिया
तब तो गोकू हमेशा के लिए टाइम चेम्बर के अंदर बंद रह जाएगा। डबोरा, तुम जल्दी से कामे प्लेस पर जाओ और जा करके उस टाइम चेम्बर के दरवाजे को तबाह कर दो, और जल्दी जाओ। अगर ये बात गोकू को पता चल गया तो वो गोटेन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर आएगा। जरा जल्दी करो डबोरा, हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद डबोरा कहता है, जैसा आप कहे माय लॉर्ड। और ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। और फिर ब्लैक गोटेन से कहता है, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है गोटेन। ये कहकर ब्लैक उस पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तुरंत वहां पर वेजिटा आ जाता है और वो ब्लैक पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि ब्लैक काफी दूर जाकर के गिरता है। फिर वेजिटा कहता है, तो वो एनर्जी तुम्हारी थी जो कि मुझे महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम आखिर कैसे जिंदा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा ब्लैक। फिर ब्लैक गोकू कहता है, मुझे मारोगे? वेजिटा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और वैसे भी डबोरा टाइम चेम्बर के पास पहुंचने ही वाला होगा और वो पहुंचकर टाइम चेम्बर के दरवाजे को तोड़ देगा। तब तुम्हारा दोस्त गोकू हमेशा के लिए टाइम चेम्बर के अंदर ही बंद रह जाएगा। और उसके बाद तुम सभी की आखिरी उम्मीद भी वहीं पर खत्म हो जाएगी। यो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना वेजिटा? फिर ये सुनकर वेजिटा बोलता है, तुम कैकारोट को टाइम चेम्बर के अंदर बंद करने वाले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। ये कहकर वेजिटा उस पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक अपने एक न्यू फॉर्म में बदल जाता है और वो वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और इसके बाद उन दोनों में एक जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा पूरी शक्ति से फाइनल फ्लैश का हमला ब्लैक पर कर देता है और फिर गोटेन से कहता है, गोटेन, जल्दी से अपने डैड के पास जाओ और उन्हें वहां से वापस लेकर आओ, वरना हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। गोटेन सदमे में था और वो रोए जा रहा था क्योंकि ब्लैक ने उसकी मॉम चीची को मार दिया था। तभी हम देखते हैं ब्लैक वेजिटा के पास आ जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है। वेजिटा नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद ब्लैक गोटेन से कहता है, तुम कहीं भी नहीं जा रहे बच्चे। ये कहकर ब्लैक एक पावरफुल अटैक गोटेन पे कर देता है, लेकिन गोटेन उस अटैक को देखता रहता है और वो वहां से नहीं हटता। तभी अचानक से वेजिटा बीच में आ जाता है और वो उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर ब्लैक कहता है, ओह, तो तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो वेजिटा? वेजिटा गोटेन से चिल्ला करके कहता है, गोटेन, जल्दी से अपने डैड के पास जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे बेवकूफ। जाओ, जल्दी जाओ गोटेन, क्योंकि अब कैकारोट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर गोटेन कहता है, लेकिन वेजिटा, मैंने कहा ना जल्दी जाओ। बेवकूफ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता, अगर तुम नहीं गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद गोटेन कहता है, ठीक है वेजिटा। फिर वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए वहां से चला जाता है और गोटेन जैसे ही टाइम चेम्बर के अंदर पहुंचता है तो फिर गोकू उससे पूछता है, हे गोटेन, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। गोटेन इसके बाद रोते रोते सारी बात गोकू को बताता है। गोकू ये सारी बात जानकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, आखिर वो अब तक जिंदा कैसे बच गए? इसके बाद फिर गोटेन कहता है, हमें जल्दी चलना होगा डैड, वरना वो बाकी सबको भी मार डालेंगे। फिर गोकू बोलता है, हाँ गोटेन, जल्दी चलो। और फिर वो दोनों टाइम चेम्बर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि दरवाज़ा टूटा हुआ था, क्योंकि डबोरा वहां पर आया था और उसने टाइम चेम्बर के दरवाजे को बाहर से ही तोड़ दिया। और फिर गोकू और गोटेन वहीं टाइम चेम्बर के अंदर ही फंस जाते हैं। और उधर हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी ब्लैक के हमले को रोक नहीं पाता है और वो ब्लैक के हाथों मारा जाता है। तो होप यू गाइस, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और हाँ गाइस, इस स्टोरी के राइटर है अनऑफिशियल गोकू, तो आप उन्हें भी जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपका कौन सा रहा वो हमें कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।